सनम तेरी कसम याद करता हूँ, एक हल्का सा दर्द रहता ही है कि नहीं गए थे लोग देखने तब। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस विरासत में मिलती है, वहाँ असली टैलेंट को पहचान मिलना मुश्किल हो जाता है। हर्षवर्धन राणे, अ ब्रिलियंट एक्टर विथ रॉ इंटेंसिटी एंड वर्सेटिलिटी, अब तक इंडस्ट्री में अंडररेटेड ही हैं। If I do get films next year, I would do a play, or I would probably work in TV, but in a nice project. I don't care if I don't get any of these three things. I would buy a 5D camera. I'll make a short film. I'll be the solo hero in that short film. I don't care. It's just the equation that I have with what I do. I just want to act so that there's some relief in between, so that I don't take myself so seriously all the time. बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत की तरह हर्ष भी सिंप्लिसिटी, ऑथेंटिसिटी और डेप्थ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पर स्क्रीन के पीछे हर्ष की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। इट्स अ स्टोरी ऑफ कामनेस, पैशन एंड डिटर्मिनेशन जो बहुत कम लोग जानते हैं। हर्षवर्धन राणे का जन्म 16 दिसंबर 1983 को राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हुए उन्होंने बचपन में ही बड़ा सपना देख लिया था, नॉट फॉर बॉलीवुड फेम बट फॉर बेटर लाइफ फॉर हिज फैमिली। इंडस्ट्री में एंट्री लेने से पहले हर्ष ने कई छोटी मोटी जॉब्स की, डिलीवरी बॉय से लेकर घर पेंट करने तक का काम किया। विदाउट एनी इंडस्ट्री कनेक्शन और फाइनेंशियल बैकअप उन्होंने मुंबई में टिकने के लिए कई स्ट्रगल्स किए। जैसा आई स्टार्टेड वर्किंग ना STD PCO 10 रुपये पर डे पे, फिर 20 रुपये पर डे पे काम किया, फिर मैं कुरियर बॉय था, फिर DJ का असिस्टेंट था। 2004 में मैं डिलीवरी बॉय था, तो मैं हेलमेट डिलीवर कर रहा था। वैसे में जॉन इब्राहिम सर को मिला था। वहाँ बाकी एक्टर्स एक्सपेंसिव एक्टिंग स्कूल्स में ट्रेन होते थे। हर्ष ने अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो दिल्ली से की। फीस भरने के लिए वो साइड जॉब्स करते थे। उनका डेडिकेशन अनमैच्ड था। I scored 81.5% in as a average of all my subjects. Second year में I want to score even higher. तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे चल रही है। यहाँ आने के लिए रास्ते में भी इन ट्रैफिक, सो बेसिकली आई लव ट्रैफिक, आई लव एयरपोर्ट लाउंजेस, आई लव लॉन्ग फ्लाइट्स। जहाँ भी मुझे और कुछ करने का मौका नहीं मिलता वहाँ तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ तो मैं दबा के पढ़ाई करता हूँ। सुबह मैं जल्दी उठ रहा हूँ कि कोई कॉल्स ना आए और मैं आराम से पढ़ सकूँ। सो पढ़ाई ज़ोरों पे चल रही है। स्टारडम मिलने के बाद भी हर्ष ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब बाकी बॉलीवुड सेलेब्स लग्जरी वेकेशंस एंजॉय करते हैं, तब हर्ष ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके खुद को अपग्रेड करते हैं। एजुकेशन के लिए उनका पैशन दिखाता है कि उनके लिए असली सफलता सिर्फ फेम नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ भी है। वो फ्री टाइम में बुक्स पढ़ते हैं और नए सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, प्रूविंग दैट रियल सक्सेस इज अबाउट इम्प्रूवमेंट, नॉट जस्ट स्टारडम। हर्ष की जर्नी में सुशांत सिंह राजपूत की झलक दिखाई देती है। दोनों ही नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आए थे, ड्रिवन बाय पैशन नॉट प्रिविलेज। जहाँ सुशांत की एस्ट्रोनॉमी और साइंस में रुचि थी, वहीं हर्ष की थर्स्ट फॉर एजुकेशन उन्हें अलग बनाती है। दोनों एक्टर्स सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। रोड ट्रिप्स, बुक्स और नेचर उनकी जिंदगी का हिस्सा है, ना कि फ्लैशी बॉलीवुड पार्टीज। जहाँ स्टार किड्स अपने लग्जरी कार्स प्लान करते हैं, हर्ष का सबसे कीमती पोजीशन उनकी कार है, जिसमें वो अपने स्ट्रगल्स के दिनों में रहे थे। ये लाइफस्टाइल उनकी ग्राउंडेड पर्सनालिटी का प्रूफ है, जो बॉलीवुड के आर्टिफिशियल ग्लैमर से बिल्कुल अलग है। 2016 में हर्ष ने बॉलीवुड डेब्यू किया सनम तेरी कसम से। उनका इंदर का किरदार ऑडियंस के दिल में घर कर गया। पहले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन धीरे धीरे उसने कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली। 2024 में जब दोबारा री रिलीज हुई, तब फैंस थिएटर्स में उमड़ पड़े। फिल्म ने अनएक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस सक्सेस किया। हर्ष ने खुद को प्रमोट करने के बजाय फिल्म के राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को क्रेडिट दिया। उनकी जेन्युइन ह्यूमिलिटी इंडस्ट्री में रेयर है। मेरी लैंग्वेज में इस फिल्म के हीरो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड बैडएस रवि कुमार। सनम तेरी कसम के बाद भी हर्ष को बड़े बैनर से ऑफर नहीं मिले। 2020 में तैश में उन्होंने पाली का वॉयलेंट येट वल्नरेबल किरदार निभाया, जो उनकी रॉ एक्टिंग स्किल्स का प्रूफ था। लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, यहाँ PR, सरनेम और कनेक्शन चलती हैं। स्टारकिड्स मल्टीपल फिल्म साइन कर लेते हैं, जबकि राणे जैसे एक्टर्स को छोटी फिल्म से ही गुजारा करना पड़ता है। सवाल ये है कि हम ऑडियंस कब असली टैलेंट को पहचानेंगे? कब तक हम PR कंट्रोवर्सीज और स्टारकिड्स के पीछे भागते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम हर्षवर्धन राणे जैसे जेन्युइन एक्टर्स को उनका हक दें, बिफोर इट्स टू लेट। So you can't do anything about it. But yes, if nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow
right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure